मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन? सब पे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे। मास का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है? डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल ऑफ बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस कैसे है पार्टिकल ऑफ बॉडी का फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंड बॉडी की शेप कैसी है? क्वेश्चन है 3 पॉइंट मासेस है, पॉइंट मासेस है, ईच ऑफ मास एम एम एम, अरेंज इन एक्स वाई प्लेन में अरेंज्ड है। ये ए है, ये 2a है, ओरिजिन से और 2a 0, ये है a कमा माइनस a। इधर से a 2a माइनस a एक्स एक्सिस पे तो a है, वाई एक्सिस पे माइनस a है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस अरे ऑफ मासेस अबाउट वाई एक्सिस। Movement of inertia of this array of mass is about y-axis is तो इधर से तो डिस्टेंस मास m का a है ना, इस वाले का a लिखा है, तो x एक्सिस पे तो a का डिस्टेंस है, और इधर जो मास m है उसका 2a का डिस्टेंस है, इधर y एक्सिस पे 0, और इसका x एक्सिस पे a है, y एक्सिस पे माइनस a है, तो x एक्सिस पे इसका डिस्टेंस भी कितना है, x एक्सिस पे मास m का a है, तो सॉरी मतलब y इस y एक्सिस से इस x एक्सिस पर इनका a डिस्टेंस और 2a डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सम ऑफ मास इनटू डिस्टेंस m का स्क्वायर, mr स्क्वायर होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर, इनिशियल r इनिशियल का स्क्वायर, इनिशियल 1 है मास m तक, तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर है ना, क्योंकि इसके लिए ए का डिस्टेंस था प्लस इसके लिए भी ए का डिस्टेंस था इस एक्सिस से, क्योंकि अबाउट वाई एक्सिस पूछा था तो इस एक्सिस से एम ए स्क्वायर, इस एक्सिस पे भी ए का डिस्टेंस है तो एम ए स्क्वायर, प्लस इस वाले मास के लिए इस एक्सिस से 2a का डिस्टेंस है तो m 2a का स्क्वायर, 6 ma स्क्वायर। Moment of inertia in rotational motion is equivalent to
रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्विवेलेंट टू mass of linear motion. Moment of inertia in rotational motion is equal to mass of linear motion. जब जो रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया खेल रचता है वो लीनियर मोशन में मास का खेल रचा जाता है उसका। रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्विवेलेंट टू मास ऑफ लीनियर मोशन। जो लीनियर मोशन में तुम्हारा भार होता है, मास होता है, वही रोटेशनल मोशन में तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाता है, क्योंकि ये होता है mr²। 3 particles each of mass m situated at the vertices of equilateral triangle ABC side L length है as shown in the figure। तो ये x, ये A B C है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, मास m वर्टिसेस पे प्रेजेंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट लाइन AX लाइन है परपेंडिकुलर टू AB है। इन द प्लेन ऑफ ABC के प्लेन में ये AX परपेंडिकुलर टू AB है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट लाइन AX परपेंडिकुलर टू AB। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम AX अबाउट लाइन परपेंडिकुलर टू AB इन द प्लेन ऑफ ABC विल बी, इसके परपेंडिकुलर है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? m लेंथ 0 पहले a के लिए प्लस ml² प्लस ml/2 का स्क्वेयर, तो ml² प्लस ml²/4, तो हो जाएगा 5ml²/4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके लिए तो m उसी के ऊपर है तो 0², दूसरा वाला जो एक वाला तो उसी के ऊपर वर्टिसेस के ऊपर ही है, दूसरा वाला ml² हो जाएगा डिस्टेंस l², और ये वाला जो है ये l/2 के डिस्टेंस से इधर, तो ये वाला तो है, ये खड़ा है और ये इधर इस एक्सिस में है, तो ये इससे खड़े वाले से यहाँ से देखोगे तो इसके इधर बराबर l/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। हाँ ऐसे चलेगा, ये खड़ा है इसके बराबर, ये l/2 का डिस्टेंस है तो इसके लिए l/2 होगा, तो ml² प्लस ml²/4 यानी कि 5ml²/4। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। नहीं, आई एम सो सॉरी, ना ही ये वेक्टर है ना ही ये स्केलर है, दोनों गलत। आई होता है mr² जो कि एक टेंसर क्वांटिटी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी। तुम्हारा भार तुम्हें टेंस ही करता तो ये टेंसर ही क्वांटिटी होगी। 3 point masses each of mass m placed at corners of the equilateral triangle of side L, then moment of inertia of the system over x-axis of along side of the triangle is moment of inertia of this system about an axis along one side of the triangle is ml² plus
अच्छा ये ऐसे था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम अबाउट एन एक्सिस अलोंग वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, मतलब वन साइड ऑफ द ट्राइंगल के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1030 1/√3 x L/√3/2 लॉन्ग वन साइड पूछा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसको x बोल दिया तो ये L/2 है, ये 30 है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है तो L/2/x tan 30 है, 1/√3 L/2/x, x is equal to √3 L/2, तो y is equal to m0 plus m0 plus m√3 L/2 3/4 L square। ऐसे कर सकते थे sin 30 ये और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसमें लाना था मेरे को रिलेशन, तो टू प्रेजेंट ब्यूटी tan 30 होता है 1/√3, tan 30 क्या होता है 1/√3, तो tan 30 होता है 1/√3, तो वो किसके बराबर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, x होगा √3 L/2, तो इसको एक्सप्रेस तो आई होता है, ये भी m है, ये भी m है, अलॉन्ग द वर्टिसेस ही है, ये वाला m बचेगा तो m x स्क्वायर, तो x है √3/2 L का स्क्वायर। दिया था sin 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सम पीपल हैव, तो 1/2 हो जाता है, sin 30 जो होता है 1/2, तो वैल्यू तो कैंसिल ही हो जाता है ना, इसलिए मैंने परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन निकाला, तो टू प्रेजेंट ब्यूटी वाला लगा ली, tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उससे मेरे पास रिलेशन आया, x हो गया मेरे पास √3 L/2, तो m3L/4 3L²/4 3/4 mL²। Four point masses each on corners of a square of side of length L. What is moment of inertia of the system about one side of its diagonal? Moment of inertia of its system about one side of its diagonal.
ऐसे भी कर सकते थे। अच्छा स्क्वायर है तो ये 45 होगा, तो साइन 45। ऐसे किया कि ये 45 डिग्री का एंगल है, ये एक्स है, ये एल लेंथ है। साइन 45 सम पीपल हैव, ये हाइपोटेन्यूस है क्योंकि ये बेस है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस है। सम पीपल हैव, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। तो साइन पीपल, साइन के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। चलो हाइपोटेन्यूस तो है ही है, ये तो पढ़ी है मैंने। सबसे लंबी साइड तो हाइपोटेन्यूस ही होगी ना। तो साइन 45 सम पीपल हैव, आई होता है m0 प्लस ml/√2 का स्क्वायर। एक साइड से ml/√2 का स्क्वायर प्लस m0 प्लस ml/√2 का स्क्वायर, क्योंकि चारों m को ऐड करना ना, तो इधर इधर वाला m ऐड होगा। l/√2 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा ml² 2 प्लस ml² 2। हाफ हाफ एक हो जाएगा ml², हाफ हाफ। By theorem of perpendicular axis, if a body be in xz plane, then x और z प्लेन में अगर बॉडी है, x और z प्लेन में बॉडी है, देन अच्छा तुम खेल समझे ही नहीं। एक्स और जेड प्लेन के अंदर बॉडी है, ये एक्स प्लेन, ये जेड प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर वाई होगा, इसका मतलब तो आई वाई होगा आई एक्स प्लस आई जेड के बराबर।
by theorem of perpendicular axis if a body is in x z plane, प्लेन ही x और z का बना है तो परपेंडिकुलर y बचा तो y जो परपेंडिकुलर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा प्लेन वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम्स के बराबर आई एक्स प्लस आई जेड इज इक्वल टू आई वाई. The theorem of perpendicular axis is not applicable for determination of moment of inertia along diameter of which of the following body? Sphere? बिल्कुल सही. परपेंडिकुलर एक्सिस में नहीं लग पाती है क्योंकि स्फेयर में सारी एक्सिस देखो ये भी परपेंडिकुलर होगी, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर. वरना कोई एक नॉर्मल बेचारा जो प्लेन बॉडी होती है उसमें एक प्लेन होता है, एक प्लेन के अंदर होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, दो प्लेन के अंदर होता है एक्स और वाई और एक परपेंडिकुलर होता है जेड. मगर स्फेयर में कोई एक्स कोई वाई कोई जेड नहीं, सारे ही परपेंडिकुलर. जिस तरफ से देखो वो आपको परपेंडिकुलर ही दिखेगा. इसमें तो सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर आ रहा है, इसमें बस एक ही परपेंडिकुलर आ रहा है. इसमें आपको ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर. स्फेयर में तो इसलिए परपेंडिकुलर एक्सिस theorem of perpendicular axis not applicable for determination of moment of inertia along the diameter for which of the following. क्योंकि जो डायमीटर देखोगे वो डायमीटर आपको परपेंडिकुलर दिखेगा स्फेयर में. particle of mass 2 kg is kept at 2 meter 1 meter 1 meter. moment of inertia of this particle about z axis would be none of this. बोल रहे थे particle of mass 2 kg kept at 2 meter 1 meter 1 meter. moment of inertia of the particle about z axis. तो सारा लिखो आप x y एंड z. ये हो जाएगा x और y इसको अंडर रूट 5 आई होगा एम आर स्क्वेयर रूट 5 का 10 kg मीटर पर मीटर स्क्वेयर. आंसर. particle of mass 2 kg is kept at x 2 meter y 1 meter. z को तुम बना लो एक अलग एक्सिस पे, इसको x इसको y z 1 meter. moment of inertia of the particle about z axis would be, तो z होगा 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 5. तो एम आर स्क्वायर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर 2. तो ये क्या है एक्स और वाई से कितना इसका डिस्टेंस है रूट 5 तो इंटू रूट 5 का स्क्वायर. ये थोड़ा अच्छा था क्वेश्चन. 5 2 ज़ा 10 kg पर मीटर स्क्वायर. तो एक्स वाई दिस इज जेड, ये होगा ये x2 है y भी 1 था तो का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 5 एम आर स्क्वायर 10 kg मीटर स्क्वायर. पार्टिकल ऑफ मास 2 kg कैप्टर 2 मीटर 1 मीटर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया z एक्सिस would be. ठीक है तो ये ऐसे था. Three identical particles are fixed to the corners of the isosceles a right angle triangle by means of massless connecting rods. Each of two sides L and the moment of inertia of this rigid object about the axis of rotation coincides with the hypotenuse of the triangle. Three identical particles are fixed at corners of isosceles of a right angle triangle by means of isosceles right angle triangle है. Identical particles by means of massless connecting rod. Each of the two sides had length d length है. The moment of inertia of this rigid object upon the axis of rotation. इस rigid object का moment of inertia क्या when axis of rotation coincides with the hypotenuse of the triangle.
Moment of inertia of this rigid object when the axis of rotation coincides. Moment of inertia of this rigid object when the axis of rotation coincides with the hypotenuse of the triangle. जब axis of rotation आपका hypotenuse of the triangle के साथ coincide कर रहा था, moment of inertia क्या है? तो ये हो जाएगा 3/4 md²। नहीं, 1/2 md² आया है। देखते हैं कैसे।